बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टीवी आज मैं जिस मौजू पे बात कर रहा हूँ वो है सुलह हदीबिया। सुलह हदीबिया सन 6 हिजरी में हुआ और ये मुशरिकीन मक्का और मुसलमानों के दरमियान हुआ। सबसे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले। सुलह हदीबिया सन 6 हिजरी में हुआ। ये सीरत नबी का एक दरख्शां बाब है। इसी सुलह हदीबिया को इस्लामी तारीख में नुमायां हैसियत हासिल है क्योंकि इसकी वजह से इस्लाम को तामीर और तरक्की में बहुत अहम किरदार अदा किया। इसी मुआहदे की वजह से हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कायदाना सलाहियत, मुदब्बिराना हिकमत और सियासी शऊर उभर कर सामने आया। मौजूदा दौर और माजी में जो मुफक्किरीन गुजरे हैं वो चाहे वो मुस्लिम हो या गैर मुस्लिम, वो इस बात को मानने पर मजबूर हैं कि अगर सुलह हुदैबिया न होता तो अक़वाम आलम में आज का जो मज़ाहिब है इस्लाम की वो हैसियत न होती जो आज है। और अगर कुफार मक्का उनको उम्रा करने की इजाज़त दे देते तो इस्लाम इतनी तेज़ी से फलता फूलता नहीं। अब चलते हैं कि सुलह हदीबिया के पस मंज़र की तरफ। सुलह हदीबिया क्यों हुआ? दरअसल मुसलमानों को हिजरत किए हुए मदीना आए हुए, मतलब जब मक्का को छोड़ के आए हुए 6 साल गुजर गए थे, मगर उनके दिलों में हमेशा मक्का जाने की और बैतुल्लाह का तवाफ करने की और देखने की हसरत रहती थी। हुआ कुछ इस तरह के हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक ख्वाब आया और उसका मफ़हूम इस तरह के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा इकराम के साथ मक्का में दाखिल हो रहे हैं और उम्रा अदा कर रहे हैं। कोई सहाबा सर मुंडवा रहे हैं और कुछ हलक कर रहे हैं। चूँकि नबी का ख्वाब वही होता है। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये ख्वाब सहाबा इकराम को बताया तो उनमें खुशी की लहर दौड़ गई और तब उम्रे की तैयारी करने लगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और 1400 सहाबा इकराम उम्रे की घर से मक्का से मदीना की तरफ निकले। चूँकि आपकी नीयत खालिस थी और आप उम्रे की घर से जा रहे थे तो अपने साथ कोई खास जंगी साजो सामान लेकर नहीं गए। मक्का से 9 मील के फासले पर एक कुआं है जिसका नाम हदीबिया है और इसी के नाम पे गांव आबाद है जिसको हदीबिया कहा जाता है। हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जो उस वक्त तक मुसलमान नहीं हुए थे, जब मुसलमानों की आमद का सुना तो अपने साथ 200 घोड़ासवार लेकर हदीबिया की तरफ रवाना हुए। तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबा हज़रत खराश रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को अपना कासिद बनाकर कुरैश मक्का की तरफ भेजा कि हमारी नीयत ना आपसे जंग करने की है और ना कोई हुई और है। हम तो सिर्फ उम्रे की घर से आए और हमें काबतुल्लाह का तवाफ की इजाज़त दी जाए और उम्रा करके वापस चले जाएंगे। जब ये बात हज़रत खराश रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने कुरैश मक्का के सामने पेश की तो उन्होंने जितने भी सफारती असूल होते हैं उनको बाले ताक रखते हुए आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का ऊँट कत्ल कर दिया और आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के भी कत्ल के दर पे हो गए। आप बच बचा कर वापस हुदैबिया पहुंच गए और ये सारा मामला हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि इसका जामिया और कोई मुस्तकिल हल निकालना है। तो इस वजह से आपने हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को कासिद बनाकर भेजा। हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अपने एक रिश्तेदार के ज़रिए मक्का में दाखिल हुए और उनके पास पनाह ली। फिर कुरैश मक्का के पास किया और उनको सारी सूरत बताई कि हमें उम्रे की इजाज़त दी जाए। कुरैश मक्का या मुशरिकीन मक्का ने उम्रे की इजाज़त देने से मुकम्मल इनकार कर दिया और कुरैश मक्का ने हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को उम्रा करने की इजाज़त दे दी। मगर तो उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने उम्रा ना किया और कहा कि मेरा महबूब उधर काबा के दीदार के लिए तड़प रहा है और इधर मैं अकेला तवाफ कर लूँ। तो सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु एक दूसरे से कहने लगे कि उधर हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु तवाफ़ काबा कर रहे होंगे और हम उसको देखने के लिए तर रहे हैं। तो हज़रत हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कहा उसका मफ़हूम यह है कि उस्मान मेरे बगैर जो है वो उम्रा नहीं करेगा। इसके बाद मुशरिकीन मक्का ने हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को रोक लिया और इधर हदीबिया में ये बात मशहूर होगी कि नऊज़ु बिल्लाह हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु शहीद कर दिए गए हैं। इस खबर के सुनने के बाद हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गम से निडाल हो गए और तमाम एक सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से बैत ली, जिसे बैत रिज़वान कहा जाता है कि हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के खून का क़सास लिया जाएगा। तमाम सहाबा ने क़सास के लिए हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पे बैत की कि हम हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का खून का बदला लिए बगैर यहाँ से नहीं जाएंगे। जब तहकीक से ये बात साबित हुई कि हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की शहादत नहीं हुई तो ये बात सुनकर सहाबा में खुशी की लहर दौड़ गई और जब मुशरिकीन मक्का ने मुसलमानों की बैत की बात सुनी तो वो मरहूब हो गए। उनमें बनु कराजा के एक सरदार बदीर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जो उस वक्त मुसलमानों के पास नहीं हुए थे मगर शुरू से मुसलमानों के हलीफ और साथी थे, उनमें से हज़रत बदीर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और उन्हें सारे हालात से आगाह किया और वापस जाकर कुरैश मक्का और मुशरिकीन मक्का को बातचीत या मुआहिदा करने पर बात की। शुरू में मुशरिकीन मक्का नहीं माने। उनमें एक हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जो उस वक्त मुसलमान नहीं हुए थे, उन्होंने भी मुशरिकीन मक्का को मुआहिदा करने पर मजबूर किया, जिस पर मुशरिकीन मक्का मान गए और उन्होंने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बातचीत करने के लिए उनको भेजा। जब उर्वा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जो उस वक्त मुसलमान नहीं हुए थे बरगाह रसालत में हाज़िर हुए
تو انہوں نے کہا کہ لڑائی ہوئی اور قریش مکہ پر غالب آ گئے تو نعوذ باللہ آپ کے ساتھی آپ کو چھوڑ کر بھاگ جائیں گے۔ آپ کے ساتھ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے تھے، تو انہوں نے کہا کہ ہم چھوڑ کر بھاگ جائیں گے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم آخری دم تک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دیں گے۔ بارگاہ رسالت میں عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت ایک دل مندانہ عمل دیکھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو کرتے تو صحابہ لبک کر وہ پانی جسموں پر لگا لیتے، لہاب دہن کو لے لیتے، اور اتنی عقیدت دکھائی کہ حضرت عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہت زیادہ متاثر ہوئے اور صلح کی کوششیں رنگ لیں۔ جب حضرت عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشرکین مکہ کے پاس گئے اور انہوں نے کہا کہ میں نے کیس و کسریٰ نجاشی اور بہت سے بادشاہوں کے درباروں میں گیا ہوں، مگر جو حال حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھیوں کو میں نے دیکھا ہے کہیں بھی نہیں دیکھا، یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں، اس لیے بہتری اسی میں ہے کہ ان کے ساتھ صلح کی جائے۔ مشرکین مکہ مان گئے، حضرت سہیل بن عمر کو معاہدے کی شرائط طے کرنے کے لیے بھیجا۔ معاہدہ ہونے کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے معاہدے کی تحریری شکل میں لکھوا دیا۔ اس معاہدے کی پہلی شرط یہ تھی کہ اس سال مسلمان بغیر عمرہ کیے واپس چلے جائیں گے اور اگلے سال عمرے کے لیے آئیں گے، اور عمرے کے لیے صرف 3 دن یہاں پہ رہیں گے اور اپنے ساتھ کوئی بھی جنگی ساز و سامان نہیں لے کے آئیں گے سوائے تلواروں کے، وہ بھی میان کے اندر رہیں گی۔ 10 سال کے لیے جنگ بندی ہوگی، کوئی بھی فریق ایک دوسرے کے اوپر کوئی تلوار نہیں اٹھائے گا۔ اگر مدینہ میں سے کوئی مسلمان مکہ آئے گا تو اس کو واپس نہیں کیا جائے گا، اور اگر مکہ میں کوئی شخص مسلمان ہو کر مدینہ جائے گا تو اس کو واپس کیا جائے گا۔ قبائل کو یہ اختیار ہوگا کہ وہ جس کے ساتھ صلح اختیار کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جانور ذبح کرنے اور احرام کھولنے کا حکم دیا۔ بظاہر یہ معاہدہ مسلمانوں کے خلاف تھا اور اس سے مسلمانوں کو نقصان سامنے نظر آ رہا تھا اور کفار مکہ کو فائدہ تھا، مگر اس کی حکمت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سمجھتے تھے۔ اس وقت صحابہ کرام میں بھی اس معاہدے کی وجہ سے بے چینی پائی جاتی تھی، مگر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو تسلی دی، اور بعد میں یہ بات نمایاں ہوئی کہ صلح حدیبیہ کی وجہ سے اسلام جو ہے پورے مکہ اور مدینہ میں افواج سے اخواص کی طرف پھیلا اور اسلام نے بڑی تیزی سے ترقی کی۔